हेलो साथियों, कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीकेजीएस बाई अमित पांडे। बेसिकली आज के विषय की जब बात की जाए तो आज जिस एक विषय के साथ हम कनेक्ट होने वाले हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी परीक्षाओं में सीधे पूछा जाता है कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जो सरकार के द्वारा अलग-अलग डिपार्टमेंट के लिए आपके चालू किए गए हैं। तो थोड़ा-सा उन्हीं को देख लेते हैं। कुछ एक ऐसे एप्लीकेशन जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे सरकारी मोबाइल एप्लीकेशन की जब बात की जाए तो एक का नाम है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु की जब बात की जाए तो ये कोविड टाइम पे आपका चालू किया गया था और बेसिकली आप कह सकते हो कि ये स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा के सापेक्ष में एक जानकारी देने के लिए कह सकते हो एप्लीकेशन आपका डेवलप किया गया। इसके अलावा उमंग, उमंग का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अर्थात आप कह सकते हो कि आज जो हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सरकारी स्कीम है, उन सेवाओं तक पहुँच के लिए ये क्या करता है, एक आपका वैलिड कह सकते हो कि प्लेटफ़ॉर्म है जिसपे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट सेवा, ईपीएफओ इन सब चीज़ों की जानकारी आप एक ही मोबाइल एप्लीकेशन पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा डिजी लॉकर, ये शायद आपको याद हो यूपी पुलिस में क्वेश्चन भी पूछा गया था और आप भी जानते हैं कि आपके यूपी पुलिस का जो फॉर्म वगैरह भरा गया था इसी आधार पे बना गया था। डिजी लॉकर की जब बात की जाए तो डिजी लॉकर क्या है? ये डिजिटल इंडिया के तहत आप कह सकते हो कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, दस्तावेज उनको सहेजने के लिए क्या किया गया एप्लीकेशन बनाया गया है और जिसके माध्यम से आप अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं ऑनलाइन रख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा गूगल ड्राइव आता है, तो उसी तरीके से ये डिजी लॉकर है। हालाँकि गूगल ड्राइव को आप किसी को भी साझा कर सकते हैं, कोई भी ओपन करके देख सकता है, ये ओपन प्लेटफ़ॉर्म होता है। लेकिन ये डिजी लॉकर है, बेसिकली आप कह सकते हो लॉक किया गया है, इसको आपके अलावा कोई नहीं देख सकता है, ये इसकी ख़ास बात है। यम आधार बेसिक आप कह सकते हो यम आधार की जब बात की जाए तो ये किसके लिए है? तो आधार कार्ड, चूँकि आधार कार्ड आप भी जानते हैं हर जगह इस्तेमाल होता है, तो अब आधार कार्ड को जैसे डाउनलोड करना या उसमें पता बदलना, नाम परिवर्तित करना, डेट ऑफ बर्थ बदलना, फ़ोटो को चेंज करना, जो भी चीज़ें होती हैं, उसके लिए इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया। एक भीम एप्लीकेशन लाया गया था, ये किसके लिए है? तो भारत इंटरफ़ेस फॉर मनी। एक्चुअली आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे आपने गूगल, पेटीएम ये दुनिया भर के ऑनलाइन कह सकते हो कि गेटवे का इस्तेमाल किया है, तो उसी तरीके से भारत सरकार ने अपना खुद का एक डेवलप किया, जिसको नाम देते हैं भीम। ये एक यूपीआई आधारित पेमेंट एप्लीकेशन जो कैशलेस लेन-देन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। माईगॉव, माईगॉव की जब बात की जाए तो ये सरकार के सापेक्ष आप कह सकते हो कि सरकार के साथ जो नागरिक हैं, उनको कनेक्ट होने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म देता है, ताकि वह अपना फीडबैक दे पाएँ, अपना सुझाव दे पाएँ या कुछ अपना विचार है, तो उन सब चीज़ों को पहुँचा पाएँ। जीएसटी रेट फाइंडर, एक्चुअली आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे अलग-अलग जो उत्पाद हैं उनके लिए जीएसटी आपका सुनिश्चित है। आप भी जानते हैं इसके 5 अलग-अलग स्लैब हैं, खासा। अब उस जीएसटी की जब बात की जाए तो उस जीएसटी को कैसे हम फाइंड कर पाएँ मतलब किस-किस विषय पे कौन-कौन सी जीएसटी की दर लगती है उसको जाँचने के लिए या आपका जीएसटी दर के लिए जीएसटी रेट फाइंडर ये थोड़ा-सा आप विशेष ध्यान रखिएगा जीएसटी रेट फाइंडर क्योंकि आपका जीएसटी एक विषय है। ठीक है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉर्पोरेशन या जिसको हम क्या बोलते हैं आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट। ये बेसिकली आप भी जानते हैं कि रेलवे के जो ऑनलाइन टिकट वगैरह बुक किए जाते हैं, वह इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ये एक सरकारी एप्लीकेशन जिसमें सीट की उपलब्धता भी आप जाँच सकते हैं, पीएनआर देख सकते हैं या ट्रेन का क्या शेड्यूल है या कोई नई ट्रेन कैसे चल रही है, उन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी आप इससे ले सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन की जब बात की जाए तो ई-पाठशाला। तो ई-पाठशाला बेसिकली आप कह सकते हो कि जैसे आपके हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है जीके जीएस बाई पांडे, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम क्लास की पीडीएफ क्लास वगैरह आपके साझा करते हैं। तो सरकार की ये जो वेबसाइट है मतलब एप्लीकेशन है, ये बेसिकली शुद्ध रूप से एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप की गई है। अब एनसीईआरटी आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक की पूरा एक पाठ्यक्रम है, उसकी जो किताबें वगैरह हैं, वो क्या करती है, इसके साथ साझा करती है। तो ये एक शैक्षिक ऐप है जो स्कूल के पाठ्य पुस्तक और ये तो कह सकते हो कि जो क्लास वगैरह होती है, उन सब चीज़ों को क्या करता है, इस पे आपको फ्री में एक्सेस देता है। किसान सुविधा, ये किसके लिए है? तो ये आपके कृषि मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। ज़ाहिर-सी बात है किसान से ही पता चल रहा है। तो ये मौसम की जानकारी, फसल की सलाह, बाज़ार का मूल्य और जो किसी से संबंधित और भी सेवाएँ होती हैं, उसके लिए आपका दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान विकास योजना, खास करके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत क्या किया गया, एक आपका एप्लीकेशन डेवलप किया गया जो क्या करता है, अवसर की जानकारी आपको देता है। इसके अलावा स्वयं, स्वयं पोर्टल की जब बात की जाए तो ये ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक सरकारी प्लेटफ़ॉर्म है, जो मुफ्त में आपको क्या करता है, ऑनलाइन कोर्स वगैरह क्या करता है, यहाँ पे प्रोवाइड करता है। यम पासपोर्ट सेवा, ये किससे संबंधित है? तो नाम से पता चला है कि पासपोर्ट की जो आपकी जानकारी होती है, बेसिकली आप कह सकते हो उसकी बुकिंग या उसका अपॉइंटमेंट वगैरह, उसके लिए इसको आपका डेवलप किया गया है। नाही, नाही की जब बात की जाए तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक आप कह सकते हो कि अपना खुद का एप्लीकेशन है।
जो टोल प्लाज़ा समेत आपको जानकारी देता है और जो वर्तमान में आप कह सकते हो ये फ़ास्टैग वगैरह होता है ना, टोल वगैरह लगता है, तो उसके सापेक्ष हाईवे पे यात्रा वगैरह के लिए क्या होता है, ये थोड़ा-सा कम्फ़र्ट आपको बनाता है। स्वच्छ भारत अभियान, ये चालू किया गया हमारे यहाँ पे स्वच्छता के तहत, जिसमें आप कह सकते हो कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई फ़ीडबैक देना है या कोई शिकायत करनी है, तो उस दशा में नागरिक सीधे क्या कर सकता है, सफाई से समेत अपनी शिकायत वगैरह यहाँ पे दर्ज कर सकता है। इवन खुद निगरानी भी रख सकता है, जिसमें आपने देखा होगा कि कूड़े की फ़ोटो खींच करके आप भेज सकते हैं, तो वो आपकी साफ-सफाई की जाएगी। यम परिवहन, अगर इसकी बात की जाए तो ये सड़क परिवहन के द्वारा डेवलप किया गया और इसकी जब बात की जाए तो इसके माध्यम से आप वाहन का पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो होती है, उससे समेत आप जानकारी इसके माध्यम से ले सकते हैं। तो वैसे तो एप्लीकेशन बहुत सारे आपके निकाले गए हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन ऐसे हैं जो आपके कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के सहयोग से चलाए जाते हैं, तो इन एप्लीकेशन का थोड़ा-सा नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है? बाकी एप्लीकेशन की जब बात की जाए तो 1-2 एप्लीकेशन आपने और सुना होगा, जैसे एक अभी लास्ट टाइम आपका चालू किया गया था, जिसका नाम था सी विजिल। ये किससे संबंधित है? तो ये हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा कि जब हमारे यहाँ पे चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव के दरमियान क्या किया गया था, ये सी विजिल एप्लीकेशन आपका लॉन्च किया गया था, जिसका मतलब ही था कि एक तरीके से मतदान के सापेक्ष में जो विशेष जानकारी होती है, वो आप तक पहुँच पाए। इसके अलावा एक एप्लीकेशन और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर तिनेत चालू किया गया है। ये तिनेत जो है, वह यूपी पुलिस के द्वारा चालू की गई है। हम इसे विशेष बता रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस आपका सिलेबस ही है। तो यूपी पुलिस की जब बात की जाए, तो तिनेत एप्लीकेशन जो डेवलप किया गया है, उसका मूल मतलब क्या है कि ये आपको फेस रिकॉग्निशन जो होता है, मतलब चेहरा पहचान तकनीकी, उसके लिए इसको आपका डेवलप किया गया है। अभी आपने देखा होगा ना, एक केस हुआ था आपके लखनऊ में हज़रतगंज का जो एरिया है, खास करके अम्बेडकर पार्क, जहाँ पे आपने देखा था कि बरसात में क्या हुआ था, कुछ गाड़ी फँस गई थी और जो जा रही थी, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने क्या किया था, एक महिला के ऊपर मतलब कह सकते हो अभद्रता की, जहाँ पे पानी वगैरह उनके ऊपर फेंका था। तो बाद में जब ये बात सोशल मीडिया पे वायरल होती है, तो लोगों का चेहरा पहचानते हुए क्या किया गया था, आपके उनको दंडित किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। तो ये यही होता है, ठीक है? जो आपके चेहरे को क्या करता है, पहचान लेता है और उसके माध्यम से आपको चीज़ों को दिखा देता है, ठीक है? तो ये कुछ आपके ऐसे एप्लीकेशन थे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी और भी आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, वो हम बार-बार कह रहे हैं कि इसी चैनल के माध्यम से हम आपको कवर अप करा रहे हैं। तो आप छोटे-छोटे ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक वाले वीडियो को देखा करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।